देखिए एक्सरसाइज 3.1 सबसे पहला क्वेश्चन है ग्राफिकली। चलिए, तो 10 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो इसमें ग्राफिकली भी बोला गया एक्चुअली इन्होंने, बट हम लोग ग्राफिकली नहीं, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास टेंथ में और एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। करवा दिया था मैंने, दोबारा करो। ठीक है, और फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपसे बोला है बॉयज और गर्ल्स के मतलब नंबर्स बताइए, नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए, नंबर ऑफ बॉयज बताइए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो अगेन इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि जिनके बारे में बात हो रही होती है अक्सर उन्हें ही एक्स और वाई लेट किया जाता है। ठीक है, या फिर जो चीज फाइंड करने के लिए बोलते हैं उन्हें ही एक्स और वाई लेट करिए। क्लोज करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो शुरुआत करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उन्हें लेट कर दीजिए एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ बॉयज जो है उन्हें लेट कर दीजिए वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहली स्टेटमेंट जो पास हुई है कि टोटल स्टूडेंट्स बता दिए उन्होंने। टोटल स्टूडेंट्स कितने? 10। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स प्लस वाई इक्वल टू में, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है कि जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। क्वेश्चन में बोला गया है गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो ऑब्वियस बात है गर्ल्स बॉयज के मुकाबले 4 ज्यादा है। तो अब आप गर्ल्स लिख लीजिए, एक तरफ बॉयज लिख लीजिए। अब गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है और हमको इक्वल करानी है बात, तो आप बताइए इक्वल कैसे करेंगे? या तो गर्ल्स को कम कर दीजिए 4, तब बॉयज के बराबर हो जाएंगी, या बॉयज को बढ़ा दीजिए 4, तब बराबर आ जाएंगी, या फिर दोनों को माइनस कर दीजिए और इक्वल टू उनका वो जो डिफरेंस है ना वो लिख दीजिए। अब आप बताइए कैसे करना है। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये भी सही है। जो बच्चे ऐसे करना चाहें वो ये भी कर सकते हैं। बात वही, आप वाई को उधर फेंकोगे तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 ही हो जाएगा। कैसे भी लगा लो, बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो इट्स योर चॉइस कि आप कैसे करते हैं। आगे एलिमिनेशन मैथड से हम सॉल्व करेंगे। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 10 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू में 4, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 7। ये ठीक है 7। अब एक्स अगर 7 आ गए तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो निकल गई, वाई और निकाल देते हैं। तो वाई जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं आ जाएगा 3। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों क्लियर है। ठीक है, समझ में आ गया? पास तो नहीं हो रहा? ठीक है, समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ये सब आप ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा हम करवा ही रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें क्या बोला है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन जो है उनका टुगेदर कॉस्ट जो है वो 50 रुपए है। और तो अगेन इसमें जो बात हो रही है वो पेंसिल और पेन के कॉस्टों के बारे में बात हो रही है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी मानेंगे? एक्स एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन। पहले जब आप सेट करते हैं तो 5x कुछ ना करें, वो बाद की बात है। वो इक्वेशन जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं ना तब सेटअप होती है। अच्छा जी, तो 5 पेंसिल थी और 7 पेन थे, तो मतलब कहीं ना कहीं 5x प्लस 7y इक्वल टू में 50। मैंने आपसे इसलिए कहा था बुक लेके आइए, पार्टिसिपेट करें, उससे आपको आएगा। बुक निकाल के रखो और इक्वेशन आप तुरंत बताएं। नेक्स्ट में आपसे बोला था कि भाई 7 पेंसिल और 5 पेन मिलाकर 46 रुपीज। ठीक है, तो कितना? 7 पेंसिल और 5 पेन मिलाकर कितना है? 46। ये दोनों इक्वेशन आपको एलिमिनेशन मेथड से क्या कर देनी है? सॉल्व करें। ठीक है जी, अब आप बताइए 5x है आपके पास और 7y है और यहाँ 50 है, क्या 7 5 क्यों? हाँ कराएंगे ना, भी कराएंगे। तो यहाँ पे 7x प्लस 5y। अब आप पहले ये बता दो किसको बराबर करूं, x को कि y को? अरे बोलो x को। तो 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। अब दोनों को 35 बनाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई, तो 35 हो गया। अब 7 से ये भी होगा, कितना हो जाएगा? और 7 से ये भी होगा तो 350। ठीक है, और नीचे वाले किससे करेंगे हम? 5 से। अगेन यहाँ पे 35x, यहाँ पे 25y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 5 से 30, 3 ऊपर कैरी गया और 5 4 से 20 एंड 23। 6 5 से 30 क्या जी? हाँ ऐड कर सकते हो, एक बार माइनस कर सकते हो, दो इक्वेशन होंगे उनको सॉल्व कर सकते हो तो हिसाब से। तो यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपके पास? यहाँ बचेगा आपके पास 24y।
और यहाँ करोगे तो ये आपके पास बचेगा 0, यहाँ पे 2 और यहाँ 1। 24 12 से कट कर सकते हो आप 2 बार पे, 12 से यहाँ 10 बार पे, 2 से 1 बार पे, यहाँ पे 5 बार पे, तो y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, इस 5 को अगर आप किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हो, तो यहाँ पर 5x प्लस 35 इक्वल टू 50, उधर ले जाके माइनस किया, यहाँ 15, यहाँ पे 5x, x इक्वल टू कितना आ गया 3। ध्यान रखिएगा पेन का कॉस्ट है 5 रुपए और पेंसिल का कॉस्ट है 3 रुपए। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट था। अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या बोला है आपसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि चेक करिए कि लाइन है पैरेलल है कोइंसाइड है कि क्या है। भाई लाइन है इंटरसेक्टिंग कब होती है? जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता तो इंटरसेक्टिंग होती है। पैरेलल कब होती है? इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2। कोइंसाइड के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए। सही है। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने लाइन लिख रहा हूं तो आप बताएंगे कि पैरेलल है कि क्या है। तो 2y इक्वल टू 5 है, और दूसरी इक्वेशन है कुछ ऐसी 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। देखो हमारी इक्वेशन के हिसाब से ध्यान रखिएगा ax प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब c भी इधर ही होना चाहिए, जबकि c मेरा RHS में रखा हुआ। तो पहले पहले तो काम है c को इधर लेके आइए। तो जब आप लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -5, और जब इसको करोगे ये क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया ये। अरे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ 3 कर दो। चलो 3 कर रहे हैं हम, सेकंड इसके बाद कर लेंगे। आपको इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। कंसिस्टेंट कब होती है? जब या तो इंटरसेक्टिंग हो या तो कोइंसिडेंट हो, दोनों में ही कंसिस्टेंट है। पैरेलल जब होती है, जब नो सॉल्यूशन आता है तब इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कौन सी इक्वेशन। अब आप पहले इसको देख लीजिए, एक बार रेशियो चेक कर लीजिए। यहाँ रेशियो कितना चल रहा है? यहाँ रेशियो कितना चल रहा है? -2/3। तो क्या a1 अपॉन a2 का रेशियो तो 3/2 है, और जबकि b1 अपॉन b2 का रेशियो जो है वो -2/3 है। डायरेक्टली बताना है। अब आप बताइए क्या ये इक्वल है? आंसर नहीं है, तो इसका मतलब लाइन है कैसी है? कंसिस्टेंट है। भाई नॉट इक्वल है, अलग अलग निकालने हैं, फिर ऐसे बता देना है, फिर लास्ट में लिखना है लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको कर देना है। ठीक है, बाकी इसमें मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन आपको है नहीं जो तंग कर पाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं, ये थोड़ा सा एक अलग पार्ट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 4/3x एंड प्लस 2y इक्वल टू 8, और एक में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब आप बताइए क्या करना चाहिए। भाई सबसे पहले तो एलसीएम एलसीएम लेके आप सेट कर सकते हो मामले को। तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में जब होता है ना न्यूमरेटर, फ्रैक्शन में जब होता है आपका कांस्टेंट, तो आपको एलसीएम पिक कर लेना है 3। तो यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 6y, यहाँ हो जाएगा 8, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 3 और 1 का एलसीएम, 3 से 3 डिवाइड किया 1, 1 से 4x मल्टीप्लाई किया 4x, 1 से 3 डिवाइड किया, 3 से 2 मल्टीप्लाई किया, और फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है 24, 4x प्लस 6y, ये आपकी इक्वेशन। ऐसी दूसरी वाली तो मेरे ख्याल से सही है। अच्छा दोनों को एक ही तरफ ले आइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकाल सकते हैं। और इधर भी आप कर लीजिएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप बताइए a1 अपॉन a2 का रेशियो कितना है शिवम? 4/3। अब पता भी है तुझे किनका रेशियो देखना होता है रे? ये 4/4 4/2 बोल सकते हैं, या 2/4, जो भी आप, जिसको भी आप ऊपर रखना चाहो, जिसको नीचे रखना चाहो। तो 4/2 काट पीट के रेशियो कितना है? 2/1। तो b1/b2 का रेशियो और बता दीजिए। 6/3 काट पीट के रेशियो कितना है? अगेन 2/1। तो भाई a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है। c1 को और चेक कर लेते हैं। चलिए c1/c2 तो किसको रखेंगे? -24 अपॉन में माइनस का 12, तो ये भी 2/1। तो इसका मतलब हाँ, ये लाइंस जो है ये कैसी हैं? कोइंसिडेंट है। आप यहाँ पे लिखोगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू, हेंस लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट, ऐसे लिखना। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
पैरेलल वैरेलल भी मेरे ख्याल से आप कर ही लोगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैं कराने की कुछ है नहीं खास। ठीक है, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आपको कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट ही है, सेम, इसमें भी कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ। भाई देखो, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है विड्थ से, ये बोला है। तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से कितनी ज्यादा है, क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथ ब्रेड से 4 ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। तो एक काम करते हैं, लेंथ को तो x मान लेते हैं और ब्रेड को क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, तो रेक्टेंगल जब आप यहां पे लिखें तो पहले तो इसे ही सेट कर दो, लेट द लेंथ इक्वल टू में कितना x एंड ब्रेड्थ इक्वल टू में कितना y। अब अकॉर्डिंग टू, बताओ भाई, लेंथ जो थी वो ब्रेड से कितनी ज्यादा थी, तो किस बात को कैसे लिखूं इक्वेशन में, x plus 4 plus y मतलब लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 4 यही तो कह रहा है वो। x तो x माइनस वाई इक्वल टू गैप को, डिफरेंस को माइनस से दिखाते हैं। ठीक है, अगले में आपसे बोल रहा है पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 था। तो पेरीमीटर तो भाई मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर अपॉन 2 किसके इक्वल है, 26 अच्छा हमारी इक्वेशन यहाँ तो एक्स वाई में चल रही है, यहाँ पी में चल रही है, ये बात तो गलत है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखिए, अब आप बताइए रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2l plus 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। भाई मेरा तो l प्लस बी नहीं चल रहा ना, मेरा तो x और y चल रहा है। ये फॉर्मूला आपको पता है पेरीमीटर का, 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड, लेंथ इसमें x चल रही है, ब्रेड y चल रही है, तो x प्लस वाई ही लिख दिया है। यहाँ 2 है, यहाँ 36 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व होंगी, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 36, वाई से वाई क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे 2 यहाँ पे 40, x की वैल्यू कितनी होगी 20। अब x 20 हो गया तो y और निकाल देते हैं, तो 36 और माइनस 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 लाइनें दी गई हैं और बोला है एक्स एक्सिस के थ्रू एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, वो आपको शेड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो देख लीजिए वो 2 लाइनें कौन कौन सी हैं। एक तो है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हालांकि आजकल इस क्वेश्चन में एक और चीज ऐड कर दी है, फाइंड द एरिया ऑल्सो। ठीक है, अब वो ये भी पूछते हैं आपसे एरिया और बताओ, अभी तक एरिया नहीं पूछते थे, लेकिन अब एरिया और इंक्लूड कर दिया उन्होंने, तो एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे, चलो हम। ठीक है, बताइए भाई किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, एक वेरिएबल को अकेला करते हैं बाकी सबको उधर, तो एक्स को मैं अकेला कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा y माइनस 1। यहाँ पर बताइए मैं किसको अकेला करूँ, ठीक है, तो वहां पे जाके माइनस 2y एंड प्लस का 12। बहुत बच्चे डायरेक्टली वैल्यू प्लेस करते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी ना आंसर अटपटे आते हैं, फिर वो संभाल नहीं पाते उनको, फिर वहां गलतियां होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वेरिएबल को ही अकेला करिए। अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज डालनी है और इसके वाई में वैल्यू डालनी है। इसके वाई में वैल्यू ऐसी डालनी है कि जो सिंपली आंसर आ जाए। तो बताओ भाई, सबसे पहले तो वाई को ही हम क्या सेट कर लें, 0, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस। आपकी कोशिश होनी चाहिए वाई ऐसा सेट किया जाए कि एक बार तो एक्स 0 आ जाए, तो वाई 1 के सेट कर देते हैं, तो एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज 0। अच्छा जी, एक एक वैल्यू और बता दो, ठीक है, एक काम करते हैं -2 डाल देते हैं, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, -3। ठीक है, तो ये आपका रेडी हो गया मामला, इसको और देख लेते हैं। ऐसी वाई की वैल्यू डालिए जो सॉल्व हो जाए, 3 से कट भी जाए बाद में। तो एक तो वाई को 0 ही कर दो, जिससे 12 से 3 आराम से कट जाए 4 पे। ठीक है, तो लेट वाई इक्वल टू में 0, तो एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा -2 इंटू में 0 एंड प्लस 12 अपॉन में 3। तो ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे 12 रह गया अपॉन 3, काट पीटे कितना आ गया 4। ये पहले ही सोच लिया था 4 आएगा। इतना अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए बच्चे का, अगर वो 100 चाहता है, वो पहले ही प्लान कर ले कि क्या आने वाला है। जब उससे मैच ना करे तब सोचे कि यार क्यों नहीं मैच किया, मैं तो ऐसा सोचा था। ठीक है, तो और एक और वैल्यू डाल रहे हैं हम, बताइए y इक्वल टू में और क्या रखें, -6 रख दें या 6 रख देते हैं, उससे क्या हो जाएगा -2 इंटू में 6
एंड प्लस का 12 अपॉन में 3, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 12, 12 12 माइनस प्लस के 0, 0 अपॉन 3 0। और भी कोई वैल्यू रख सकते हैं हम, और बताइए। 8 वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, और क्या बताइए। -3 रख दें। -3 रखने से क्या होगा भाई, 6 आ जाएगा। 6 प्लस 12, एक काम करो ना, 3 रख लो ना, +3 रख लो, ज्यादा सही है। -6 हो जाएगा, -6 प्लस 12 6 और 3 काट के 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, -2 इंटू में 3 एंड प्लस का 12 और अपॉन में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस 12 और अपॉन में 3, काट पीट के कितना आ गया ये 6 अपॉन में 3, काट पीट के आ गया 2। तो ये टेबल बना लेते हैं फटाफट, एक टेबल तो इसका बनेगा, यहाँ पे x है, यहाँ y है। हाँ भाई, x का वैल्यू कितना, -1 जब y 0 था, x का वैल्यू -1 जब y 0 था, y का वैल्यू 1 जब x 0 था, और y का वैल्यू -2 जब x -3 था। अच्छा, दूसरा वाला टेबल भी बना लेते हैं। हाँ भाई, दूसरे वाले टेबल का बताइए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पे y है। x कितना है 4, y कितना है 0, x कितना है 0, y कितना है 6, x कितना है 2, y कितना है 3। तो आपको फिर ग्राफ बनाना, x की मैक्सिमम वैल्यू बताइए कितनी गई है, 4 तक गई है मैक्सिमम वैल्यू, तो 1 2 3 4 और लास्ट चलो दया कर दी 5। माइनस में बात करें तो भाई माइनस में भी गई है थोड़ी सी, y में अगर वैल्यू देखें तो 6 तक गई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3। ठीक है, इसकी वैल्यू बात करें तो -1 -2 -3। ठीक है, अच्छा जी, बस बस। तो यहाँ पर पहला वाला पॉइंट, -1, 0, भाई पहले वाइट वाली लाइन बनाएंगे हम। -1, 0, तो -1, 0 में तो यही आएगा। दूसरा वाला बोला आपको 0, 1, तो 0, 1 मतलब इधर। उसके बाद बोला है -3, -2, तो इन तीनों को पार करती है एक लाइन बनेगी इस तरीके से, और ऐसे लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, लाइन की इक्वेशन x minus y equals to x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपकी थी। ग्रीन वाली और बना लेते हैं। ग्रीन वाले में x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 यहाँ रहेगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6 यहाँ पे, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, तो यहाँ कहीं आएगा। तो ये इस तरीके से बनेगा, और इस इक्वेशन का नाम है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा बहुत स्केल भी लिख दिया करो, वो भी अच्छा होता है। एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आपको बनाना ही है। ये है वो ट्राइंगल जो आपको चाहिए था, तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, और ये सी है। ये वाला ट्राइंगल आपको चाहिए, शेडेड रीजन। इनके आपको वर्टेक्स लिखने हैं, यहाँ पे आएगा 2, 3, ये आपके पास है ही 4, 0, और ये जो है -1, 0। ये वर्टेक्स अगर आपने ये दिखा दिया तो वहां दिखाने की लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया की बात करें हम तो बेस बताइए कितना हो गया भाई, 4 तो इधर है, एक इधर है, टोटल 5 है। और हाइट की अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो है ये 3 है, दिख रहा है आपको, भाई एक्सेस बताता है। तो एरिया जब आप इसका निकालेंगे तो आप इसको लिखेंगे 1/2 इंटू 5 इंटू 3। हाँ, 90 का होता है एक में। कौन सा एंगल 90 का, ये वाला जो बनाया ना। अबे यार, ये बेस है तो हाइट तो इधर से ही आएगी। 90 होता है सर, इसका हाफ इंटू बेस स्क्वायर लगा रहे हैं नहीं, नॉर्मली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है भैया। उससे भी काफी जब 90 डिग्री नहीं होता है। भाई? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट राइट एंगल का ही है क्या, या सारे ट्राइंगलों का है? सबके ट्राइंगलों के एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बस बेस और हाइट पता होनी चाहिए। बस राइट एंगल ट्राइंगल में ये फायदा हो जाता है कि हाइट ऐसे पर्टिकुलरली निकालनी नहीं पड़ती। ये बेस काम कर जाता है, ये हाइट काम कर जाता है। बाकी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट तो सबका ही। जिसको नहीं निकालना है वो इस वाले का एरिया अलग निकाल देना, इसका अलग निकाल देना, दोनों को प्लस कर देना, पूरे का भी आ जाएगा। आपकी चॉइसेस में भाई ऐसे निकालना है, यहाँ से पूछेगा वो। तो यहाँ पे आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। आपको यूनिट लिखना है पहले,
या तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो आप, या तो ऐसे लिखिए यूनिट और फिर पीछे स्क्वायर लिख दीजिए, आपकी चॉइस है, जैसे जैसे समझ में आए वैसे ठीक। मतलब ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, दोनों ही सही। ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। पहली वाली एक्सरसाइज आपकी होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज है 3.2। पहला क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। देखो आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन से करो, बस क्वेश्चन लिख के आएगा और आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो पहली वाली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, एक तो फ्रैक्शन वाला कर देते हैं, ये वाला 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2। हाँ जी, डेसिमल वाला भी कर देंगे, जो आप बोलेंगे वो सारे कर देंगे। x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब आप बताइए शिवम कैसे करेंगे पहले इसको। विल टेक, सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अपॉन अपॉन थोड़ी चलता है। अपॉन हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इधर एलसीएम ले रहा हूं मैं, 6, 2 से 6 डिवाइड किया 3, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 9x माइनस इधर डिवाइड किया ऊपर मल्टीप्लाई किया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इक्वेशन है आपकी। ऐसे दूसरे वाले को लीजिए। ये माइनस का क्या है, माइनस का भाई माइनस का टू ही तो है, जब इधर मल्टीप्लाई करो तो माइनस के बारे में क्या है, बड़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे। इधर 3 और 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ हो गया 2x और यहाँ हो गया 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6। नाउ यू हैव टू चॉइसेस कि आप 6 से 6 काट दो, नीचे सिंगल नंबर है उधर भी सिंगल है तो ऐसे कट जाता है, और पूरे के नीचे होना चाहिए। ठीक है, आपका मन करता नहीं 2 से 6 काट देते, 3 से फिर इसको काट देते, नहीं ये गलत है। पूरे के नीचे जब 6 आ गया तो मैंने काटा ऊपर, तभी अलाउड है। तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2x प्लस इक्वल टू 13। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मैथड्स। कर पाएंगे? कोई ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। डेसिमल वाला और देख लेते हैं। मैं देखो डेसिमल से जो बच्चे घबराते हैं मैं उनको गाइडेंस दूंगा, फ्रैक्शन में कर लीजिए, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। 0.3y इक्वल टू 1.3 और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो आप पॉइंट हटाइए, नीचे 10 100 लगा लीजिए जैसा भी बनता है, तो कितना बनेगा, यहाँ कितना बनेगा और यहाँ। अब आप बताइए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एलसीएम लूंगा 10। अब आप बताइए क्या 10 से 10 कट कर सकते हैं, अरे बोलो, बिल्कुल सिंगल सिंगल है कट सकते, तो आपकी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। अगर बचता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा 4/10x प्लस 5/10y और यहाँ पे 23 अपॉन में 10। इधर जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ 10, यहाँ पे 4x, यहाँ पर 5y और यहाँ 23 अपॉन में 10, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आ गया 4x प्लस 23। ये आपके पास है दोनों। तुम्हें किसी भी मेथड को आप यूज करते हो, एलिमिनेशन से करो सब्स्टिट्यूशन से करो, आपकी चॉइस। मैं एलिमिनेशन सजेस्ट करता हूँ, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फिक्स है वहां तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है हमारी। जैसे मान लो कहीं मल्टीप्लाई दिया और कहीं प्लस दिया हुआ है, तो उस केस में आपको सब्स्टिट्यूशन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उधर एलिमिनेशन नहीं लगता। लेकिन हाँ, जैसे अंडर रूट वाला भी करवा देंगे, डोंट वरी, अभी करवा रहे हैं अभी। यहाँ तक ठीक है? ओके, बाकी एक जगह दिखेगी हमें जहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा, वहां मैं डिस्कस करूंगा। देखिए √2x है प्लस √3y है इक्वल टू 0। नेक्स्ट में आपको बोला गया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। मैं देखो हम दोनों इक्वेशनों को एक काम करते हैं, एक साथ लिख देते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूं मैं इसमें, प्लीज ध्यान दीजिए। अब आप ये बताओ पहले कि पहले तो ये बता दो किसको सेम करवाना चाहते हो, बोलो किसको सेम करवाना चाहते हो, एक्स को कि वाई को। चलो ठीक है, √2 और √3 का एलसीएम √6, दोनों √6 बनेंगे। नंबरों को देखिए आप, 3 और 2 कितना होता है 6, दोनों को 6 बना देंगे ऊपर। अब आप बताइए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करो 6 बनाने के लिए, √3, तो √3 पूरे से मल्टीप्लाई होगा। जब √3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा √6, √3 को करूंगा तो 3y, 3y, √9 जो होता है वो 3 होता है और यहाँ पे 0।
अच्छा नीचे वाले में किससे करना है, रूट 2 से, तो कितना हो जाएगा रूट 6। हाँ भाई रूट 16 बनेगा। रूट 16 क्या होता है 4। ये बात तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अरे यहाँ पे कितना देगा जी, साइन चेंज, रूट 6 से रूट 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा पाई की वैल्यू। इस जीरो की वैल्यू को किसी भी जगह प्लेस कर दीजिए, तो यहाँ पे रूट 3x प्लस रूट 2x एंड प्लस रूट 3 और y की जगह 0 इक्वल टू 0। ये खत्म हो गया, रूट 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, दोनों 0। ठीक है, इनको 0 लाने के लिए x और y दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्पेशली बेसिक वाले बच्चों के में आना ही है, बिना इसके क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2 नंबर में आएगा सीधा सीधा। ठीक है, डिट्टो नहीं, मतलब यही लॉजिक पे बेस्ड होगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले तो इसको सॉल्व करिए और उसके बाद y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में से फाइंड करके दीजिए मुझे m की वैल्यू। तो आपको क्या करना है, पहले तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर कर x और y की वैल्यू निकाल देनी है और x और y की वैल्यू को इसमें प्लेस कर देना और किसकी वैल्यू निकाल के ले आनी है, m है बस, m और x और y और 3 है, तो x और y की तो आप सॉल्व करके निकाल लेंगे और उस वैल्यू को इसमें प्लेस कर कर m की वैल्यू भी निकाल देंगे। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ रहे हैं वो, ठीक है, तो लगभग पूछता ही रहे हैं वो। तो आइए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। x तो बराबर ही है, जस्ट चेंज द साइन, 2x से 2x कट गया, यहाँ पर हो गया आपके पास 7y, यहाँ पर हो गया आपके पास 35, y इक्वल टू कितना हो गया 5, y 5 आ गया। इस 5 को उठाकर अगर आप इधर प्लेस कर दें तो 2x प्लस 3 इंटू 5 और इक्वल टू 11, तो यहाँ पे 2x एंड 5 3 15 इक्वल टू 11, तो यहाँ पे 2x 11 माइनस 15 दिस वन अभी माइनस 4, यहाँ पे 2x 2 से कट कर दिया आपने 2, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2, x माइनस 2 और y 5 है, इसको बस इस प्लेस में इसमें प्लेस करना है, तो प्लेस करिए। y इक्वल टू की जगह क्या लिखेंगे आप 5, m x की जगह क्या लिखेंगे माइनस 2 एंड प्लस 3, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ माइनस 2m आ जाएगा और प्लस 3, माइनस 2m को उधर भेज दीजिए जिससे ये प्लस का हो जाए और 5 को इधर बुला लीजिए जिससे ये माइनस का हो जाए, तो यहाँ माइनस 2, 2m 2 से आपने इसको कट कर दिया 1, m की वैल्यू कितनी आई माइनस 1। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेंगे पक्का, 2 या 3, 2 नंबर में पूछेंगे, 3 मिल जाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए। हाँ बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में पूछे, बेसिक में तो आएगा आएगा गारंटी, स्टैंडर्ड में ही पूछ रहे थे कभी। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है, बट हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे। देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है और एक नंबर जो है वो 3 टाइम्स द अदर है। अच्छा बहुत बच्चे जो है नंबर का क्वेश्चन आते ही वो डिजिट डिजिट वाला कंसेप्ट लगा देते हैं। भाई जब तक आपसे डिजिटों के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, आप क्यों लगा रहे हो? जब ये ऐसा बोले कि सम ऑफ डिजिट इतना है और 2 डिजिट नंबर है, तब लगेगा वो x और y और 10x प्लस y और 10y प्लस x, तब बनते हैं वो। जब आपसे सिंपली नंबरों के बारे में बात कर रहा है, बस सिंपल नंबर, देखिए जैसे क्वेश्चन में आपसे बोला है इसने, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो कहीं डिजिटों के बारे में कोई बात हुई है क्या? नहीं, तो फिर x और y को क्यों इन्वॉल्व कराने भाई? मतलब नंबर तो ठीक है लेकिन नंबर वो 10x प्लस y ऐसा नहीं बनाना आपको। इस केस में आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को x और सेकंड नंबर y लेट कर लीजिए और फिर अपनी इक्वेशन सेटअप करिए। उन्होंने बोला डिफरेंस जो है वो 26 है, तो डिफरेंस भाई मैंने बताया था आपको कैसे करते हैं, और दूसरा जो है एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। अच्छा मुझे बात हो, x माइनस वाई अगर 26 है तो तुमने किसको बड़ा माना हुआ है? ध्यान रखिएगा, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, तो आप बताइए कौन 3 गुना है, सोच के बोलो।
भाई x इक्वल टू 3y, छोटे वाले का 3 गुना करोगे तब जाके वो बड़े वाले के इक्वल आएगा। बड़ा जो है उसका ऑलरेडी 3 गुना कर दोगे, छोटे वाले के इक्वल आ जाएगा। थोड़ा तो लॉजिकल बात करो भाई। x माइनस वाई इक्वल टू 26 आ रहा है, ये बोलने से क्लियर पता चलता है कि x बड़ा है, भाई छोटा है। अब आपको अगले क्वेश्चन में ये बोला गया कि जो छोटा वाला नंबर है, मतलब बड़ा एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। अब यहां पे आप लोग फेल हो जाते हो, आप यही नहीं पता लगा पा रहे कि बड़ा कौन सा, बड़ा कौन है। तो 3 गुना किसका करोगे, x का करोगे कि y का करोगे, तभी तो बराबर हो सकता है। जो ऑलरेडी बड़ा है उसको 3 गुना करके कैसे छोटे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे वाले को 3 गुना करिए तब जाके वो बड़े वाले के इक्वल करिए। अच्छा, इस इक्वेशन इसको यहाँ पे ले आइए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से आपका क्वेश्चन बन जाएगा और x और y निकल जाएंगे। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला है। बोला है लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। भाई पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बिल्कुल, तो ऑब्वियस सी बात है, एक एंगल फर्स्ट एंगल आप x मानेंगे, सेकंड एंगल जो है वो y मानेंगे। अब क्वेश्चन में आपसे एक बात बोली गई है कि दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन कैसे बनेगी, एक इक्वेशन तो यही बन गई कि सप्लीमेंट्री है तो भैया ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू, और दूसरी इक्वेशन ऐसे बन रही है कि वो ये कह रहा है कि जो छोटा वाला है वो बड़े वाले को, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो दोनों एंगलों में से जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, कौन, बड़ा वाला किससे, तो मतलब दोनों के बीच का गैप पता है आपको, एक्सीड मतलब क्या, गैप ही मतलब ज्यादा है। अब ज्यादा भी तो एक तरीके से गैप ही दिखाता है, ज्यादा बोले कम बोले बात एक ही है, गैप मेंटेन कर रहा है वो, प्लस माइनस में मत फंसिए, गैप मेंटेन कर रहा है, इस बात को समझिए। तो अब आप बताइए मैं इक्वेशन कैसे सेटअप करूं, मुझे पता चल गया दोनों के बीच में गैप कितने का है, अब आप बताओ इक्वेशन कैसे लिखूं, बस यही इक्वेशन। अब जब बच्चा एक्सीड प्लस होता है यार, अरे तू मतलब नहीं समझ रहा, एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बस वो मेंटेन करा दे, दोनों के बीच में गैप है उतनी ज्यादा का, दोनों को माइनस करा दे और इक्वल टू वो गैप लिख दे जो भी है, चाहे वो स्मॉलर में हो चाहे वो ग्रेटर में हो। दोनों इक्वेशनों को कैसे सॉल्व करेंगे आप, एलिमिनेशन से, और आपके दोनों एंगल निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला है कि एक कोच क्रिकेट टीम है जो कि 7 बैट और 6 बॉल खरीद रही है, कितने में, 3800 में। मुझे बात हो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल को लेके हो रही है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट को एक्स मानिए, कॉस्ट ऑफ वन बॉल को वाई मानिए। अब इक्वेशन सेटअप करिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ भाई, 7 बैट तो 7x प्लस 6y कितने के इक्वल है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है, बोला आगे चल के वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदते हैं 1750 में, तो 3 बैट मतलब 3x, 5 बॉल्स मतलब 5y और इक्वल टू 1750। ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन एलिमिनेशन से सॉल्व होंगी और x और y निकल जाएगा। आपसे भी कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड वन बॉल ही पूछा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसी का फोर्थ पार्ट, टैक्सी इन अ सिटी। ठीक है, तो टैक्सी जो है वो एक सिटी के अंदर घूम रही है फिक्स चार्जेस के साथ और चार्ज डिस्टेंस कवर्ड, चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब एक तो वो फिक्स चार्ज चार्ज करते हैं और उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर भी चार्ज करते हैं। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर 155। तो मतलब टैक्सी में बैठने का जो टोटल फेयर है वो दो फेयरों से मिलकर बना है, पहला फिक्स्ड चार्ज और एक है एडिशनल चार्ज या पर किलोमीटर चार्ज भी बोल सकते हैं। एडिशनल चार्ज मतलब जितने आगे चलेगी टैक्सी उतने का, तो मतलब दो उससे बना हुआ है। अब उसने बोला है कि जब 10 किलोमीटर चलती है तो उसको टोटल रुपए कितने देने पड़ते हैं, 105। कितने किलोमीटर चली, तो ये जो 10 किलोमीटर है ये एडिशनल चार्ज में जाएगा कि फिक्स चार्ज में जाएगा, फिक्स चार्ज तो एक्स है, एडिशनल चार्ज वाई का है, लेकिन वो किलोमीटर पे डिपेंड करता है, आप कितने किलोमीटर चलिए आपकी गाड़ी, तो 10।
भाई 10 किलोमीटर चली तो आप जो एडिशनल चार्ज करोगे वो 10y का करोगे, और फिक्स चार्ज कितना है, दोनों को मिलाकर टोटल फेयर बनेगा आपका कितना बना है, 105 रुपए। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। बोला एक टैक्सी है जो एक फिक्स चार्ज लेती है और पर किलोमीटर का भी चार्ज लेती है। तो फिक्स चार्ज तो एक्स हो गया, वो तो आपका टैक्सी में बैठने का किराया है। भाई टैक्सी में आपको सीट वीट ना काट दें, कहीं सामान वामान रखे हैं, कहीं कोई दिक्कत, मतलब मेंटेनेंस चार्ज है वो तो एक तरीके से, उसका किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं। आप चाहे बेसिक टैक्सी में बैठिए और दूसरे पल ही उतर जाइए, तो आपका एडिशनल चार्ज तो 0 किलोमीटर होगा, लेकिन यू हैव टू गिव फिक्स चार्ज, और ये बाय लॉ है टैक्सी। ठीक है, इवन यहाँ पे इनकी यूनियन होती है, वहां ये ऑब्वियसली बात है, सीधा इनका 25 रुपए या 50 रुपए का फटका रहता है। आपने टैक्सी रुकाई, उसने मीटर डाउन किया, 25 रुपए देने ही देने हैं, चाहे आप बेशक बैठो मत उसमें। कोई बोल देगा सर 25 रुपए दो, बोलोगे मैं बैठा ही नहीं, बोला ठीक है सर पुलिस वाले को बुला लेता हूँ, और पुलिस वाला लॉ के साथ है उसमें। हाँ लॉ है ये, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये टैक्सी यूनियन का लॉ है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोई टैक्सी हायर कर रहे हैं तो आपका जो फेयर है वो फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज से मिलकर बनता है, तभी तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिक्स चार्ज और एडिशन, हालांकि लोग ठहरा लेते हैं कि भाई पलवल जाने का कितना लेगा डायरेक्ट बता, कोई फिक्स कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप बाय मीटर आए तो उसमें सबसे पहला मीटर डाउन जो होगा वो फिक्स चार्ज पे होगा, वो पहले मीटर डाउन करेगा फिक्स चार्ज, और उसके बाद जैसे टैक्सी चलेगी वैसे बस। ठीक है, तो ऐसा हिसाब किताब है। तो इसी पे क्वेश्चन है आपको कि 10 किलोमीटर अगर गाड़ी चली है तो भाई फिक्स चार्ज में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, वो तो फिक्स है। किसमें बढ़ोतरी होगी, एडिशनल में, और टोटल किराया लास्ट में मिलेगा 105, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अच्छा, अगर वो इसी को 15 किलोमीटर जाए तो अब आप बताइए फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी होगी क्या कुछ, वो तो एक्स ही रहेगा। यहां पर हो जाएगा 15y कितने के बराबर, 155। तो एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन, दोनों एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होंगे, एक्स और वाई निकल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं फिक्स चार्ज भी आ गया और पर किलोमीटर का चार्ज भी आ गया। मान लो फिक्स चार्ज मान लो 20 रुपए है जस्ट, और जो एडिशनल चार्ज जो मतलब पर किलोमीटर का चार्ज है वो मान लीजिए 3 रुपए है। अब मान लीजिए मेरी गाड़ी जो है वो 25 किलोमीटर गई, 25 किलोमीटर। अब आप बताइए अगर इसका पेयर बनाऊं तो कैसे बनेगा, x + 25y, सही है ना। अब इस x + 25y को सॉल्व कैसे करूंगा, x तो पता है मुझे कितना है, और 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और 75, और यहाँ पर 95 रुपीज आपको देने पड़ेंगे अगर 25 किलोमीटर जाते हैं। तो जस्ट एक बात कह रहा हूँ, एक्स और वाई निकलने के बाद ये ऐसे पूछ सकता है वो आपसे, एक्स और वाई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा 25 किलोमीटर जाने का चार्ज बताओ, तो 25 किलोमीटर का फिर तुरंत बनाओगे और उसमें एक्स और वाई को डालो। ठीक है, चलिए आइए फटाफट इसके एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर देते हैं। एक इक्वेशन बनी थी x + 10y = 105, और एक बनी थी x + 15y = 155। इस बार जो बेसिक में आया था ये क्वेश्चन आया था टैक्सी का बेसिक, तो साइन चेंज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास -5y, और यहाँ हो गया -50, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये आपका पर किलोमीटर का चार्ज है। अब इसको उठाकर अगर आप किसी भी इक्वेशन में लगा दें तो फिक्स चार्ज भी आ जाएगा। तो x + 10y = 105, तो x + 10 × 10 = 105, तो यहाँ पर x + 100 = 105, तो x = कितना आ गया 5, मतलब फिक्स चार्ज कितना है 5, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। अब आप बताइए अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर जाए तो कितना भाड़ा भरेगा, तो x + 25y, तो मतलब x कितना है 5, और 25y कितना है 10, तो यहाँ पर 5 + 250 और 255 रुपए वो भरेगा। भैया 1 किलोमीटर चार्ज होता है कि वो देना ही देना अलग, नहीं वो अलग है, उसका किलोमीटर किलोमीटर में कुछ ऐड नहीं होता। हालांकि कुछ जगह ऐसा होता है कि वो किलोमीटर मतलब 3 किलोमीटर तक वही चार्ज रहेगा, कुछ ऐसे भी रहता है ऐसा, कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होगा, लेकिन इस केस में नहीं। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है if 2 is added to both numerator and denominator। भाई फ्रैक्शंस के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था किस तरीके का अप्रोच रखना है। सबसे पहले आप न्यूमरेटर सेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y। पहले सबसे पहले ये सेट होता है फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में, जैसे डिजिट्स वाले क्वेश्चंस में x y और फिर नंबर और फिर रिवर्स नंबर ना, ऐसे ये 4 बातें आपको इसमें भी लिखनी है, x y और फ्रैक्शन, ये 3 बातें लिखते हैं।
और उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है। पहला क्वेश्चन, पहला इक्वेशन बोल रहा है कि अगर दो ऐड करता हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। तो आप एक काम करिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो ऐड करा दीजिए और किसके इक्वल लिख दीजिए, 9/11, ऐसे बनेगी आपकी पहली इक्वेशन। अब कटिंग वटिंग तो हो नहीं सकती ना, कोई प्लस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बचता है, तो 11 को मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे से। इन क्वेश्चंस को पक्का कर लीजिए, ये क्वेश्चन में से एक आएगा ही आपको 5 नंबर या 4 नंबर में, ठीक है। 5 या 4 में। हाँ मतलब ये, मतलब ये बनाते हैं, इस पे क्वेश्चन ही आते हैं, इसी पे तो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x एंड प्लस 22 इक्वल टू में 9y एंड प्लस 18, ठीक है। सब कुछ एक तरफ कर रहे हैं हम। 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 और माइनस का 22, यहाँ आ गया माइनस का 4, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कहती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 3 ऐड होते हैं तो 5/6 बन जाता है। अब आप बताइए इक्वेशन कैसे बननी चाहिए शिवम। हाँ, अगर 3 ऐड करेंगे तो 5/6 बन जाएगा, मेरी सुन ले, मैं बता रहा हूं। अगर 3 ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो 5/6 बनेगा। अब बता कैसे लिखूं, यार बताओ मत यार उसको, बोल। अगर 3 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगा। अब बता कैसे लिखूं, घर जाके क्या अंडे देगा तुम, बार बार टाइम देख रहा है। ये आपका फ्रैक्शन है, इसमें कितना ऐड कराना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जब 2 ऐड कराना तो 2 ऐड करा दिया, 9/11 हो गया। जब 3 ऐड करा, 3 ऐड करा दिया, कितना आ गया। शिवम तेरे को पता बुरा लगेगा लेकिन सच सच बताता हूँ, लवन्या लड़की ना तेरे से बाद में आई थी, बट शी इज वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स हर गोल, और तूने जो है ना बिल्कुल उतार के खुंटी पर टांग रखी है। यू आर नॉट एट ऑल इवन ट्राइंग। अगर तू ट्राई कर रहा है वाकई में ही, तो कल मैंने जितने क्वेश्चन कराए ना उनको देख देख के बढ़िया तरीके से इक्वेशन बना बना के लिख के लेके आएगा, और तू नहीं करेगा क्योंकि तू मक्कार है पूरा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। जो बच्चा सीखना चाहता है वो करके लेके आएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब एनसीईआरटी डन होगी तभी तो बाहर से करूंगा। ये पानी की बोतल देना। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे x+3 को, और 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे y+3 को। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस 18, यहाँ हो जाएगा 5 और जो बच्चों को आता है वो टाइम सेट करेंगे इसके लिए कि इतने क्वेश्चन करने में उन्हें कितना टाइम लगा, और जिनको नहीं आता है वो देख देख के समझ समझ के करेंगे दोबारा से। ये होता है सीरियसनेस, मुंह उठा के आ जाना ये कोई सीरियसनेस नहीं है। तुम्हारे अगर कल की नॉलेज में और आज की नॉलेज में कोई फर्क नहीं आया तो कोई फर्क नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है फिर यहाँ आने का। यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 और माइनस का 18, तो मतलब यहाँ -3 आएगा। ये आपके पास इक्वेशन, और इस इक्वेशन के लिए आप 11x, अच्छा कर दिया मैंने ये रहा। तो ये दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों को आप किस सॉल्व करेंगे, एलिमिनेटेड मेथड से। x और y निकल जाएगा, x और y के बाद फ्रैक्शन पूछा है उन्होंने आपसे, तो इसमें फ्रैक्शन में वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एजेस के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पहले प्रेजेंट एज को सेट किया जाता है, फिर 5 साल पहले बोलता है तो -5 करा दीजिए, 5 साल बाद बोलता है तो +5 करा दीजिए, दोनों में। हेंस का मतलब होता है बाद में, लेटर, और एगो का मतलब होता है पहले। जैसे मान लीजिए आज अगर आपकी एज 14 ईयर्स है तो आज से 2 साल पहले कितनी थी, कैसे निकाली, माइनस कर दिया। अगर मैं पूछूं हाँ भाई 2 ईयर हेंस कितनी होगी, हेंस 2 ईयर्स कितनी हो जाएगी, 16 कर देंगे आप, प्रेजेंट एज में 2 को प्लस कर देंगे। तो जब कभी भी आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन सेट होता है। डिजिट्स के करते हैं तो एक्स वाई नंबर रिवर्स नंबर सेट होता है। जब कभी भी आप एजेस के क्वेश्चन करते हैं तो प्रेजेंटेज सेट होती है, और फिर उसके बाद जो भी वो 5 साल पहले भेजता है तो 5 साल पहले भेज दो, 3 साल पहले, 3 साल पहले का हो तो 3 साल पहले कर दो।
पर परसेंटेज पहले सेट होती है। एजेस के क्वेश्चन में ये बात दिमाग में उतार लीजिए हर तरह से। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है 5 साल पहले। भाई 5 साल पहले 5 साल बाद जो भी लिखा है वो बाद में देखेंगे, पर पहले हम इतना समझ लेते हैं इसमें जो बातें हो रही हैं एक जैकोब और उसके बच्चे के बारे में हो रही है। तो सबसे पहले तो प्रेजेंटेज लिखिए यहाँ पे, नहीं सिर्फ प्रेजेंटेज लिखिए और उसके अंदर लिखिए एज ऑफ जैकोब। थोड़ा आपको भी तो समझ में आया कि आप कर क्या रहे हैं। और एज ऑफ सन, तो एक को एक्स बना दीजिए और एक को। एजेस के क्वेश्चन में हमेशा ऐसा ही होगा, लगभग 95% क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। थोड़ा सा बुद्धि चाहिए। अच्छा जी, अब आपसे क्वेश्चन में जब ये सेट हो जाए ना, हाँ उसके बाद पढ़ो क्वेश्चन। उसके बाद होता है, कभी भी एज का क्वेश्चन देखिए ये सेट कर दो पहले, उसके बाद पढ़ो क्वेश्चन। हाँ भाई क्या लिखा है, 5 साल बाद में, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद की बात हो रही है तो तुरंत 5 years लेटर करो या 5 years हेंस, जो भी आपको समझ में आता है। हाँ भाई 5 साल बाद की बात हो रही है। अब आप बताइए एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा। अब देखना मैं दोनों को बचाऊंगा इसमें, x+5। हाँ भाई एज ऑफ सन कितना हो जाएगा। अब इक्वेशन सेटअप करूंगा। हाँ भाई 5 साल बाद हुआ क्या वो देखो। 5 साल बाद क्या हुआ कि जैकोब जो है अपने बेटे के 3 गुना हो गया। तो जैकोब बड़ा है कि बेटा बड़ा, पहले तो ये बता दो। जैकोब बड़ा। अब तुम 3 गुना किसको करोगे, जैकोब को कर दोगे कि बेटे को करोगे, सन को करोगे। ऑब्वियस बात, भाई बाप को 3 गुना बढ़ा के थोड़ी बेटे के बराबर आ जाएगा, ये बात तो कॉमन सेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है सन को आप जब 3 गुना करेंगे तब जाके वो जैकोब के बराबर बैठेगा। अच्छा जी, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब जैकोब तो यहां लिख दो, सन यहां लिख दो। मुझे इनको इक्वल कराना है तो ऑब्वियस सी बात है सन को क्या करना पड़ेगा, 3 गुना, तब जाके इक्वल हो जाएगा। ऐसे लिखना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x+5, यहाँ कितना हो जाएगा 3y, यहाँ कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हो जाएगा x-3y, यहाँ पे 15 -5, यहाँ हो जाएगा 10। तो x-3y = 10, ये आपकी इक्वेशन। अच्छा जी, 5 years लेटर की बात हो रही है, 5 years एगो की। अब 5 years एगो का हिसाब किताब बता दो भाई। तो ऑब्वियस सी बात है 5 years एगो मतलब 5 साल पहले। अब कैसे लिखेंगे, एज ऑफ, भाई इक्वेशन मत बनाइए, पहले हिसाब किताब को समझिए किन के बारे में बात हो रही है। तो x-5 एज ऑफ सन। हाँ अब होगी बात इनके बारे में अकॉर्डिंग टू, यहां लिखते हैं फिर। भाई मैंने जैकब भी लिख दिया, मैंने सन भी लिख दिया। अब क्या बोल रहा है भैया वो देख लेते हैं। वो ये कह रहा है कि जी वो अपने बेटे के अब 7 गुना हो गया। तो आप बताइए क्या करूं, बेटे को 7 गुना से मल्टीप्लाई करा दीजिए, बराबर हो जाएगा बाप के। तो यहाँ पर x-5, यहाँ पे हो जाएगा 7y -35। सब कुछ एक तरफ कर रहे हैं हम, xy 7y, यहाँ पे -35 एंड प्लस का 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 30 और यहाँ पर x-7y। ये आपकी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी एलिमिनेशन मेथड से और x और y निकल जाएंगे, आपकी परसेंटेज आ जाएगी जैकोब और उसके बेटे की। ठीक है, ओके। इसके बाद आपकी एक तीसरी एक्सरसाइज रहेगी है। चलो कोई नहीं, दैट विल डू इट टुमारो। होमवर्क यही है, सुन लो इधर।